वेलकम सीए स्टूडेंट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ के डेज स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे पता है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो, पर अभी भी आपके साथ बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। इस वीडियो को कंप्लीटली सुनना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो लाइक कर देना, सेव करके रखना, क्योंकि बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा अपने आप को ये सब कुछ जो मैंने लिखा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूँगा। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल के बैचेस डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी सेल चल रही है, वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करिए। cnitunguru.com। इंटर फाइनल दोनों के कोर्सेज हैं। फास्ट ट्रैक भी जनवरी वालों के लिए अवेलेबल है, मई और सितंबर वालों के लिए, और आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी रेगुलर बैचेस अवेलेबल है। आपको पता है कॉस्ट एफएम के लिए और सीए फाइनल एएफएम के लिए कहाँ जाना है, cnitunguru.com। तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करिएगा, अपने जूनियर्स को भी ज़रूर रेफर कीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि सर आप ज़रा ये बताओ कि हमारी 100 दिन की तैयारी का क्या पैटर्न करें, किस तरीके से पढ़ें। मैंने ना कुछ वीडियोस देखी, जेन्युइनली मैं कुछ वीडियोस देखना चाहता था कि बाकी सब लोग क्या बात कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोगों की जनरलाइज जो व्यूज़ हैं वो लिमिटेड है खाली उन लोगों के लिए बात करने के लिए जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनके बोथ ग्रुप्स की तैयारी खत्म है, रिवीजन फेज पे हैं या रिवीजन फेज स्टार्ट करने वाले हैं। उन बच्चों के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं की है। जी हाँ, जिनके अभी शायद फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस, अगर वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो उनकी एक ग्रुप की क्लासेस खत्म है, दूसरे ग्रुप की क्लासेस चल रही हैं, या फिर एक ग्रुप दे चुके हैं, दूसरा ग्रुप पढ़ रहे हैं, उसकी भी क्लासेस कंप्लीट नहीं है। तो मैं दोनों के बारे में बातचीत करूंगा। जरा पहले ध्यान से पूरी वीडियो को समझ लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट सवाल, तो अभी भी आपके मन में, कई बच्चों के मन में ये बात घूम रही है कि सर हम बोथ ग्रुप्स दें या सिंगल ग्रुप दें। देखिए, आपको ये प्लान करना है, बैठिए पेन पेपर पे लिखिए कंफर्टेबली क्या आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 6 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट 100% और बाकी 3 सब्जेक्ट कम से कम 80% पढ़ पा रहे हैं, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। पर अगर बाकी 3 सब्जेक्ट 80% से भी कम पे आपको लगता है प्रिपेयर हो पाएँगे, तो फिर आप सोचिए, रुकिए कि आपने एक देना है कि बोथ देना है, वो आपका डिसीजन है। अगर आपने इस पे भी चर्चा करनी है तो मैं एक लाइव सेशन ले आऊँगा, उस पे हम लोग ये बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। अभी मैं दोनों लोगों के लिए अलग-अलग टाइम टेबल देने वाला हूँ, अलग-अलग प्लान देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपके मन में एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर हम क्लासेस कैसे कंप्लीट करें, कितने दिन में क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसका भी जवाब मिल जाएगा। हाउ मच टू कवर, मैंने आपको बताया कि आपको 3 सब्जेक्ट्स में 100%, बाकी 3 सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत अगर छोड़ना भी पड़े। देखिए, एज़ अ टीचर तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप 100% पढ़ के जाएँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रियलिस्टिकली बच्चा 100% नहीं पढ़ पा रहा होता, 5-10% छोड़ देता है, तो कोई बात नहीं। बट बाकी 90% बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ऐसा हर सब्जेक्ट में ना हो रहा हो। ऐसा किसी 1 आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में हो रहा हो तो चलेगा। ठीक है जी? शुड आई स्टिल बाय फास्ट ट्रैक लेक्चर्स? देखिए, अगर आप मान लेते हैं आपके बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हैं, अगर पहली सिचुएशन मानते हैं आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, लेकिन आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट अभी वीक है और आपको लगता है ये एक सब्जेक्ट पूरी नैया को डुबो देगा, ये पूरी तरह मेरा ग्रुप फेल करा देगा, तो उसका फास्ट ट्रैक लेने में, भले ही उसमें से आप सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ पाओ, कोई बुराई नहीं है। फास्ट ट्रैक लीजिए, अपने टीचर से बात करिए, बोलिए कि कौन से 5-7 चैप्टर मेन है, पहले वो पढ़िए, उसके बाद समय बचेगा तो बाकी चैप्टर्स पढ़िएगा। हो सकता है बाकी चैप्टर आपको ऑलरेडी आते भी हों, तभी आप फास्ट ट्रैक बैच को ऑप्ट करने की बात कर रहे हैं। और अगर आप एक ही ग्रुप देने वाले हो, मान लो आप सेकंड ग्रुप देने वाले हो या फर्स्ट ग्रुप देने वाले हो, तो जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है, अगर आपको उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम है, देखो 2 बातें होती हैं, एक होता है कंसेप्ट की नॉलेज कम है और एक होता है प्रैक्टिस कम है। अगर प्रैक्टिस कम है तो बैच की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है? लेकिन अगर कंसेप्ट्स की कमी है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं इधर का उधर हो जाता है, मेरे दिमाग में कोई और कंसेप्ट चल रहा होता है, मैं बाद में सॉल्यूशन देखता हूँ तो कुछ और ही कंसेप्ट लगा होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कंसेप्ट्स वीक हैं, या पहले कहीं ऐसी जगह लोकल जगह पे घर के आस-पास किसी लोकल ज़ोन में पढ़े थे, जहाँ पे कि टीचर्स ने आपको पूरा सब्जेक्ट ही डिलीवर नहीं किया, कंसेप्ट ही सारे नहीं दिए, तो फिर रुको। आपको फास्ट ट्रैक बैच लेने में कोई दिक्कत, कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। 2-4-5 हज़ार रुपए लगाकर अगर आपका अटेम्प्ट बचता है, तो मुझे लगता है अटेम्प्ट की कीमत डेफ़िनिटली ज़्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बैचेज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बैचेज़ हैं, वो आपका समय बचाते हैं। आप कहीं से भी पढ़ें, मुझसे पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन जो आपके बैचेज़ हैं, वो आपका समय बचाते हैं। वो जो चीज़ आप खुद शायद 100 आवर्स में पढ़ सकते हो, वो 60 आवर्स में डिलीवर कर देते हैं। तो जो 40 आवर्स इस वक़्त बच रहे हैं, वो बहुत कीमती हैं आपके, क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल सामने आ गए हैं। फिर आप अपना डे को डिवीज़न कैसे करें? मेरे हिसाब से आपको अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए।
आज से ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए और उन 3 पार्ट्स में देखना है कि तीनों सब्जेक्ट अलग-अलग पढ़ेंगे या 2 पढ़ेंगे, मॉर्निंग इवनिंग एक सब्जेक्ट, दोपहर को एक सब्जेक्ट, वो आपको प्लान करना है। मेरे हिसाब से अगर मैं जब पढ़ता था, तो मैं जैसे 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे के 3 स्लॉट बनाता था। इस तरीके से आप अपने हिसाब से देखिए कि आप क्या स्लॉट्स बना सकते हैं। मुझे लगता है इस वक़्त 10 से 13 घंटे तक का आउटपुट निकल सकता है अगर आप सीरियस हो गए हैं। अगर आप सीरियस नहीं हो, अभी भी आप टाइम पास ही कर रहे हो, फिर भाई ये वीडियो भी मत देखो, छोड़ दो फिर ये वीडियो। कोई पर्पस नहीं है ना। सबसे मोटिवेशन लेके, सबसे प्लानिंग समझ के जब आपने फॉलो ही नहीं करना, फिर क्या फ़ायदा है? फॉलो करना है तो बात सुनो। 10 से 13 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 ये 13 आवर्स का टारगेट होना चाहिए रोज़ का। अगर आपके पास ऐसा टाइम बेस्ड टारगेट होता है ना, तो आप मेहनत करते हो, आपको पता होता है कि मेरे को 4 घंटे से पहले नहीं उठना। आप उसे पढ़ कर ही उठते हो। पर अगर ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं होता, तो आप कभी भी उठ जाते हो, कभी भी बैठ जाते हो, उसमें आधा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, वेस्ट हो गया टाइम। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी इन अ डे? मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट बेस्ट होते हैं, पर अगर आपका बहुत सारा कोर्स रहता है, बहुत सारा प्रेशर है, तो 3 सब्जेक्ट भी चला सकते हो। इस वक़्त देखिए, ये मैं प्लान्स अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से 100 डेज़ के लिए आपने तैयारी करनी है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। पर पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इन आखिर के 100 दिनों में ना, फुलिश एक्ट करना बंद करो। मैं ये देख पा रहा हूँ कि धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, ये टेलीग्राम चैनल्स के बढ़ने से, ये यूट्यूब चैनल्स के बढ़ने से हुआ क्या है कि बच्चे के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज़ आने लगे हैं कि बच्चा ना पागल हो गया है। बच्चा फुलिश एक्ट करने लगा है। अब आप क्या करते हो, आप इंटरनेट खोलते हो, टेलीग्राम खोलते हो, किसी एक टीचर के नोट्स डाउनलोड कर लेते हो, फिर दूसरे के डाउनलोड कर लेते हो, फिर तीसरे की ब्रह्मास्त्र क्लास डाउनलोड कर लेते हो, कुछ कर लेते हो, कुछ कर लेते हो और आपका दिमाग बौखला जाता है, क्या पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? बेवकूफ़ी मत करो। इस वक़्त अपना मटेरियल, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स फिक्स कर लो कि भाई मुझे इस एक व्यक्ति का सारा कंटेंट पढ़ के जाना है। जो ये कहता है बंदा, वो करूँगा इस सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में अपने लिए एक सिलेक्टेड टीचर पढ़ लो, उनके चैनल सब्सक्राइब कर लो, उनको फॉलो करो, बाकी सबको अनफॉलो करके, अनसब्सक्राइब करके फ़ोकस करो खाली एक टीचर के साथ, उनके कहे पे मेहनत करने की। अगर आप सब तरफ जाओगे ना, तो अल्टीमेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझते हैं आप मेरी बात? यानी आप किसी का भी कंटेंट पूरा नहीं कर पाएँगे। आप टीचरों को ऑडिट करने लगेंगे कि अच्छा इसने ये कैसा पढ़ाया, इसने ये कैसा पढ़ाया। अरे आपका काम टीचर ऑडिट करने का या कंपैरिज़न करने का नहीं है, आपका काम पढ़ने का है, पास होने का है। टीचर्स का काम पढ़ाने का है, आपको मेहनत कराने का और पैसा कमाने का है। दोनों का बिल्कुल अलग पक्ष है। आप बीच में कहाँ जाके खड़े हो जाते हो? आपको पढ़ाई करनी है। देखो भाई, इस वक़्त कोई आपको नहीं बचा सकता, आपकी पढ़ाई आपको बचा सकती है। मैं लेकर आता हूँ लाइव सेशंस। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो फिर पूरी मेरी सीरीज़ पढ़ो। आप समझते हैं मेरी बात? किसी एक टीचर को फ़ॉलो करो और उसे कंप्लीट करो। ये बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेज़, ये सब बंद करो। बंद करो इस वक़्त। अपने माइंड से ना क्लटर को हटाओ। आज की डेट में आपको उस नॉइज़ से बचना पड़ेगा, उस शोर से बचना पड़ेगा जो बेफिज़ूल में आपके दिमाग में डाला जा रहा है और आप डलवा रहे हो। यहाँ की टेस्ट सीरीज़, वहाँ की टेस्ट सीरीज़। अगर टेस्ट सीरीज़ देनी है, एक टेस्ट सीरीज़ दो, उसके पेपर दो, बात खत्म। 4 जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 जगह से पूछने की ज़रूरत नहीं है, 4 दोस्तों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर मेहनत करो। एक सब्जेक्ट पे एक टीचर को फ़ॉलो करो, मेहनत करो, एक सेम जो किताब आपने ले रखी है, उस किताब को पूरा पढ़ो। उस टीचर की कही हुई सारी बात पूरी करो। उन्होंने कोई ब्रह्मास्त्र सीरीज़ दे रखी है, जैसे मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज़ लाता हूँ। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को पूरी करो मेरे सब्जेक्ट में। ऐसे ही सिलेक्टिव टीचर्स के लिए जो-जो सीरीज़ वो लोग लेकर आते हैं, उस सीरीज़ को फ़ॉलो करो, दैट्स इट। उनकी रिवीजन वीडियोज़ को करो, बात खत्म। जैसे मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपके 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लेने वाला हूँ, नवंबर एंड में और दिसंबर की सेकंड वीक में, और वो टेस्ट हम चेक करके भी देते हैं। तो वो टेस्ट देना, उसके लिए तैयारी करो। उसके लिए अभी से ही मैं बता देता हूँ, कॉस्टिंग का टेस्ट 28 और एफएम का टेस्ट 29 को होगा नवंबर में, और दिसंबर की 8 तारीख और 9 तारीख को टेस्ट होंगे। ये टेस्ट की डेट्स हैं, कॉस्टिंग और एफएम की। बस तैयारी स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, दिक्कत ही कम। ठीक है जी। अब बात होती है 100 डेज़ के प्लान की। पहले मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं। पहले मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, ठीक है ना? ज़रा ध्यान से सुनो। ये बहुत रियलिस्टिक क्यों है, मैं क्यों कहता हूँ ये मोस्ट रियलिस्टिक प्लान है। अब मैं हवाबाजी करूँ आपके आगे कि पहले 7-7, 10-10 दिन की रिवीजन करो, फिर 5-5 दिन की रिवीजन करो। अरे भाई, उतने तो दिन ही नहीं है, बच्चे का तो कोर्स ही पूरा नहीं हो रखा, उसकी तो भी क्लासेस ही पूरी नहीं है, उसकी तो फर्स्ट रिवीजन साइकिल पूरी नहीं है। उसने तो जो क्लासेस करी है, उसे उस पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए ऐसा प्लान होना चाहिए जो मोस्ट रियलिस्टिक हो, जो वो पूरा कर सकता हो। तो मैं ये वो प्लान दे रहा हूँ जो आप पूरा कर सकते हो और अभी भी पूरा करने के बाद रैंक लेकर आ सकते हो। ट्रस्ट मी, इसके बाद भी रैंक आती है बच्चों की, हर अटेम्प्ट में आती है हमारे स्टूडेंट्स की रैंक। ये फॉलो करने के बाद भी ध्यान से सुनना। देखिए, पहली बात, अगर हम बैकवर्ड चलते हैं, जब आपके एग्जाम होंगे तो उन आखिर के 1.5 दिनों में तो आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आप पढ़ रहे हो। वो आपकी थर्ड और फाइनल रिवीजन होती है उस वक्त। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 जनवरी से आप वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जिसका आपका पहला सब्जेक्ट है। उससे पहले आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को आप 3-3 दिन देने वाले हो। उससे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड रिवीजन में आप हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन दो।
तो यानी 18 दिन दो, यानी 16 दिसंबर से 2 जनवरी तक इन 18 दिनों में आप 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन दोगे। ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट 2.5 दिन में हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट 3.5 दिन में होगा, डिपेंड करता है कि हो सकता है मान लो कि लॉ आपने जल्दी कर लिया, आप पहले बहुत अच्छे से पढ़े हो, मान लो ऑडिट आपने जल्दी कर लिया, ऐसा हो सकता है। मान लो आपको टैक्स में 3.5 दिन लगे, जीएसटी डीटी मतलब डीटी जीएसटी दोनों पढ़ने में, तो ये भी हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। बट 18 दिन में हमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उससे पहले हमें हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन देने हैं, और यानी 30 डेज में हमें ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यानी मैं यूं मानता हूं कि 16 नवंबर के बाद आपको रिवीजन पे आ जाना चाहिए। देखिए मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है 16 नवंबर के बाद नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, नया नहीं पढ़ना। और ये भी मैं बहुत प्रूडेंट होकर बता रहा हूँ। 5 डेज और 3 डेज बच्चे कई बार ऐसा फॉलो करते हैं कि यहाँ 4 दिन और यहाँ 6 दिन कर लेते हैं, बट यहाँ 4 दिन और यहाँ 6 दिन का मतलब है 12 दिन और पीछे आना पड़ेगा। यानी अब आपको 4 नवंबर तक ही अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हो, अगर आपकी दोनों ग्रुप्स की क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म है और आपको लगता है आप अक्टूबर एंड तक क्लासेस रैप अप कर दोगे, तो फिर आप इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा, 6 डेज और 4 डेज वाली पैटर्न को। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो टाइट हूँ, मेरी तो अभी क्लासेस ही खत्म नहीं हुई, मुझे तो डर लग रहा है मैं दोनों ग्रुप दूं या ना दूं, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं एक ग्रुप छोड़ दूं, अगर ऐसे फेज में हो तो मुझे लगता है आप दोनों ग्रुप दो, पर अपनी क्लासेस वगैरह को 15 नवंबर तक ले जाओ। यानी आप आज से ये काउंट कर लो कि आज से 15 नवंबर तक आपके पास समय है अपनी क्लासेस कंप्लीट करने का और फर्स्ट बेसिक रिवीजन करने का, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 3 रिवीजन साइकिल्स होने वाली हैं। यहाँ 5-5 दिन में रिवीजन साइकिल, यहाँ 3-3 दिन में, यहाँ पे 1.5 दिन में। ये 3 रिवीजन साइकिल्स हमने पढ़नी है, जो डेडिकेटेड रिवीजन हम करेंगे। इसी बीच में हम मॉक टेस्ट भी देंगे, इसी बीच में हम एमटीपी आरटीपी को भी सॉल्व करेंगे। वो सब मैं भी कराऊंगा अपने सब्जेक्ट्स की, ऐसे सारे सब टीचर्स कराते हैं, उनके साथ बैठ के आप जल्दी जल्दी कर भी सकते हो उसे। तो ये वाला फेज होगा जब आप अपनी मिक्स रिवीजन आरटीपीज एमटीपीज कर रहे होंगे। बट इससे पहले का ये जो समय है, इस वक्त आपको अपनी किताबें कंप्लीट करनी है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है और अपनी जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है। अगर आपको लगता है कि इस वक्त जैसे आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं और ग्रुप 1 को पढ़े हुए आपको समय हो गया है, तो आप ये करोगे कि इस वक्त ग्रुप 2 की क्लासेस अच्छे से कवर करोगे 15 नवंबर तक, और साथ ही साथ ग्रुप 1 को भी रिवाइज करोगे। मैंने आपको बहुत रियलिस्टिक प्लान दिया है जो फॉलो किया जा सकता है, जो अभी भी कंप्लीट किया जा सकता है। लगभग यहाँ तक पहुंचने के लिए भी हमारे पास ऑलमोस्ट 50 डेज है, ऑलमोस्ट 50 डेज अभी भी है हमारे पास, 50 दिन। अगर आप सीरियस हो जाओ, देखो अगर आप सीरियस नहीं फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता, पर ईमानदारी की बात बताऊं, अगर आप सीरियस हो जाओ तो आप 50 दिन में अभी भी क्लासेस खत्म कर सकते हो। 50 डेज का मतलब है कि 50 डेज में लगभग 6 घंटे की आप क्लास रोज देख सकते हो। तो आप अभी भी लगभग 300 आवर्स की क्लासेस अगर आपकी पेंडिंग हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ 6 घंटे के बाद भी आपके पास लगभग 7 आवर्स और बचते हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 12 से 13 घंटे। चलो 12 घंटे भी पढ़ते हो तो 6 घंटे आपके पास और हैं इन क्लासेस का होमवर्क करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, जिसमें कि आप 4 आवर्स में रिवीजन कर सकते हो, 2 आवर्स में इन क्लासेस का होमवर्क कर सकते हो। क्लासेस को बहुत अच्छे से देखो ताकि इनकी रिवीजन की कम जरूरत पड़े। अगर जितनी क्लासेस अब बची हैं वो ऐसा नहीं धड़ाधड़ भगा के 2x की स्पीड पे देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका, फिर रिवीजन में ज़्यादा समय लग जाएगा। उन्हें अच्छे से पढ़ो ताकि उनकी रिवीजन की बहुत कम जरूरत पड़े, बहुत कम जरूरत पड़े। मेरे हिसाब से ये प्लान आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप्स देने वाले हो, मोस्ट रियलिस्टिक प्लान है। अब उन बच्चों से बात करते हैं जो सिंगल ग्रुप देने वाले हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो आपने यहाँ पे हर एक चीज़ को डबल कर देना है। मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो आप 6 दिन देंगे आखिर रिवीजन में, और आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे आप 10-10 दिन देंगे। तो यानी इस तरीके से आपको भी अपनी रिवीजन के लिए 15 नवंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप किसी भी तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट करें, फिर एंड में आप इन्हें चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 डेज और 6 डेज कहा, आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो। इन 16 दिन की जगह आप 8 डेज और 5 डेज और फिर साथ ही साथ 3 डेज की भी साइकिल चला सकते हो। कुछ बच्चे 3 बार की साइकिल भी चला लेते हैं, 8+5+3 वो भी कर सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास एक लिवरेज ज़्यादा है। इसमें मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई 1-2 सब्जेक्ट वीक है तो आप फास्ट ट्रैक अभी भी ले सकते हो। 50 दिन में फास्ट ट्रैक ईजिली पूरे हो जाते हैं। चाहे मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, कॉस्टिंग एफएम दोनों पूरे हो जाते हैं 50 दिन में, अगर आप मेहनत करना चाहो। मतलब हार नहीं माननी। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको तैयारी ही ऐसी करनी है कि आपको हर सब्जेक्ट में 70+ लाने हैं, उसकी तैयारी। फिर से वो बढ़त घटत वाली कैलकुलेशन नहीं करनी कि 50 आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे, मेरा टोटल नहीं मैच हो रहा, ऐसी ऐसी बातें मुझे नहीं सुननी। अगर आप अपने पेपर देने जाना है तो इस तरीके से देने जाना है कि हर पेपर में 65+, 70+ आने ही चाहिए। उस यार्ड स्टिक को दिमाग में लेके जाना है, और दोनों ग्रुप वालों को तो अपनी रैंक को दिमाग में लेके जाना है। मेरे हिसाब से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कोई सी और सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में बातचीत करूं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और ये डेटा कलेक्शन पे नहीं लगना, आप पढ़ने पे लगना है, ठीक है ना। एक टीचर को फॉलो करना है, अपने प्लान को क्लियर रखना है, आज ही डिसाइड कर लेना है
कि एक ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है, जो भी फॉलो करना है उसे अच्छे से करें। फिर से मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट पे सेल ऑन है, किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं है, अप टू 20% डिस्काउंट पे बैचेस चल रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले हमसे तैयारी कर ली, अपने जूनियर्स को हमारा नाम ज़रूर रेफर कीजिएगा। कॉस्टिंग एफएम और सीए फाइनल एफएम के लिए ज़रूर मिलिए, cnitanguru.com पे जाके डिस्काउंट्स अवेल करिए। ऑल द बेस्ट। अच्छा, सीए फाइनल वालों, एएफएम का एक नया लाइव बैच आ रहा है दिसंबर में, आप लोग भी पेपर देने के बाद उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एएफएम का दिसंबर में नया लाइव बैच आ रहा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। अच्छे से पढ़ना।